हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज देखिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आज फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो भर्ती थी उसका जीके का पेपर हुआ है आज जो 4 अगस्त 2020 जो आज ही पेपर हुआ उसकी आंसर की मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। टोटल 75 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पूरी आंसर की यहाँ पर बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संस्कृत के वीडियोज़ भी काफ़ी मैंने डाले हैं, वो भी इस चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में जा के आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी उपलब्ध करवाए मैंने। तो आज अपन इस पेपर की आंसर की यहाँ पर जानेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा। निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो 7, 6, 10, 27, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 104 हो जाएगा इसके अंदर। फिर देखो अगला क्वेश्चन, एक समूह में 25 अध्यापक, 20 अभियंता, 18 डॉक्टर था, 12 सेल्समैन एक मेला देखने गए और सभी ने कुल मिलाकर 1330 खर्च किए। यह पाया गया कि 5 अध्यापकों ने 4 अभियंताओं के बराबर खर्च किया, 12 अभियंताओं ने 9 डॉक्टरों के बराबर खर्च किया था, 6 डॉक्टरों ने 8 सेल्समैन के बराबर खर्च किया। यदि समान व्यवसाय के प्रत्येक व्यक्ति समान मात्रा में खर्च करते हैं तो प्रत्येक अभियंता द्वारा व्यय की राशि है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 17.50 रुपये। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, 8 संख्याओं का औसत 99 है। सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। यदि इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 87 है। सबसे बड़ी संख्या का मान बराबर है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 144। फिर चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, एक निश्चित कूट भाषा LOCK को 27 लिखा जाता है, तो MEND को 27 लिखा जाता है, तो समान कूट भाषा में DUST को लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसके अंदर। फिर चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन में, यदि बहुपद x4 - 6x3 - 26x² प्लस 138x - 25 दो शून्यांकों, तो यहाँ पर अन्य दो शून्यक हैं ये बताना। तो इसका आंसर नंबर आपका हो जाएगा 4 नंबर का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 - 5 यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर छठवां क्वेश्चन आपके सामने, एक 3 अंकों की संख्या 4x3 को दूसरी एक 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने से एक 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती हैं, तो 11 से विभाजित होती हैं, तो xy का मान यहाँ पर बताना है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 10। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, यदि x - 1 4x3 + 3x² - 4x + k का एक गुणक है, तो k का मान बराबर हैं, तो किसके बराबर हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। -3 के बराबर। फिर देखो 8वां क्वेश्चन है, एक घन की भुजा एक सम अभाज्य संख्या मीटर में है, घन का विकिरण है, तो घन का विकिरण क्या हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, यदि एक शंकु और एक गोला समान त्रिज्याएं और समान आयतन रखते हैं तो गोले के व्यास एवं शंकु की ऊंचाई का अनुपात है, तो अनुपात क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 1:2। फिर देखो 10वां क्वेश्चन है, एक अपूर्ण आवर्ती बटन निम्न प्रकार से दिया गया है, तो इसके बारे में इसका जो आंसर हो जाएगा, देखो इसका माध्यिका का मान 35 दिया गया है, तो लुप्त आवर्ती XY है, तो XY क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 7 और 4। तो दोस्तों आपको पूरे यहाँ पर 75 क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन कोई जो मानवीय भूल है उसकी वजह से 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएं, तो जो भी प्रश्न अगर कोई गलत हो आपकी नज़रों में, तो मैंने तो पूरी यहाँ पर पूरी कोशिश की है एक एक प्रश्नों के बारे में। फिर भी 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन कोई आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं इसके बारे में पूरा निष्कर्ष निकाल करके फिर आपको मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा, आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो यहाँ पर लगभग चांस है, गलत होने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। तो चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन में,
इसमें से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 अनुवर में नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुछ और कुछ। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसके अंदर। फिर 13वां क्वेश्चन, इसमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो कौन से विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो अत्युक्ति और निर्बलम। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने 14वां, किस वाक्य में सहक्रमक क्रिया नहीं है? तो कौन से वाक्य में सहक्रमक क्रिया नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो कौन से की सही नहीं है? देखो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 नंबर है वो राइट है, सॉरी, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, दू प्लस अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये तो सही है, नेति तो ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये भी सही है, और मातृ प्लस ईचा ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट हो जाएगा। 3 नंबर बिल्कुल राइट है इसमें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये करंट जी के कुछ क्वेश्चन हैं। किस प्रेक्षण यान द्वारा EMI सेट एवं 28 अन्य उपग्रहों को 1 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित किया गया? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 राइट, PSLV C45, ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अप्रैल 2019 में रेड बस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जामिया मिलिया इस्माइलिया की प्रथम महिला कुलपति अप्रैल 2019 में कौन बनी? तो कौन बनी? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट, प्रोफेसर नजमा अख्तर बनी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो, 24 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों को जनगणना 2011 के आधार पर उसकी महिला साक्षरता दर के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 ADBC बिहार, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में हरियाणा और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसका। फिर चलते हैं। देखो, निम्न में से किस साहित्यकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 प्राप्त किया? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 अनीस सलीम ने प्राप्त किया, अंग्रेजी 2018 प्राप्त किया, तो अनीस सलीम ने प्राप्त किया था ये। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, सैदाई फ्रेमवर्क संबंधित हैं, तो किन से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर 1 आपदा जोखिम में कमी से, आपदा जोखिम में कमी से, 1 नंबर बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। फिर भारतीय नौसेना द्वारा जलावतरित स्कॉर्पियन वर्ग की चौथी पनडुब्बी हैं, तो कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर 4 INS वेला, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को उसके खेल के साथ सम्मिलित कर सही कूट का चुनाव करें। तो देखो, यहाँ पर आपको कूट का सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 28 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका। 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के लिए संसद के सदस्य के रूप में कितनी महिलाओं को चुना गया? तो कितनी महिलाओं को चुना गया? 78 महिलाओं को। ऑप्शन नंबर इसके अंदर 3 हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जा सकता है, तो संवेग परिभाषित हम किस आधार पर कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सिरिका एक विलियन है, तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 5% माइनस 8% एसिटिक अम्ल जल में। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर देखो 32 नंबर का क्वेश्चन है,
निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक का कत्वनांक उच्चतम है? तो ये थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, या तो इसमें सी होगा या फिर ए होगा, इन दोनों में से होगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो ये मैं आपको फिर कमेंट में बता दूंगा। ये एकदम मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से भूवैज्ञानिक अवधि युगों का सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें देखो, पहले ट्राइसिक, फिर जुरेसिक युग आया, फिर क्रिटिशियस युग, ये भी सही है, पेलोजोइक, फिर मिसोजोइक, सिनोजोइक, और ये भी डोवनियन, सिलुरियन और कार्बोनियन, ये सारे युग हैं वो सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी तीनों इसमें क्या है, राइट है। ऑप्शन नंबर 33 में तीनों आपके क्या है, इसमें राइट है, बिल्कुल सही है इसमें तीनों। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 34वां क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 की थीम है। तो ऑप्शन नंबर 2, आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ। संविधान में इस शब्दावली को 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतर्स्थापित किया गया। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका एक राइट हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल एक सही है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतगणना की गई? तो वीवी गिरी के बारे में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा 36 में। फिर चलते हैं 37 का क्वेश्चन। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एम अनसैनर एंग या राज्यसभा के पहले उपसभापति थे, ये गलत बात है। पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर 4 आपका राइट हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2 सही हैं। तो 37 में आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर चलते हैं, ओजोन के संदर्भ में गलत कथन है। सौरमंडल में खराब ओजोन उपस्थिति में समताप मंडल में ओजोन हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ये ऑप्शन नंबर आपके सामने बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 नंबर, ये सौरमंडल में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। बाकी ये बिल्कुल सही है कथन चारों। वायुमंडल में ओजोन CFC द्वारा नष्ट होती है, ये भी बिल्कुल राइट है। और जो पराबैंगनी हानिकारक किरणों उनसे रक्षा करती हैं, ये भी सही है। तो गलत कथन ये हो जाएगा, ये सौरमंडल में होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठ सलाह मशवरा करना पड़ता है? तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर बरदर्रा कहाँ की है? मध्य अरावली की, मध्य अरावली में स्थित है बरदर्रा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं? तो ये कहाँ पर? बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें 2 नंबर ऑप्शन, बांसवाड़ा। कोटा जो झालावाड़ है, उसके बाद में इधर कोटा है, बांसवाड़ा है, ये जो इलाका है इसमें CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने 42वां क्वेश्चन। सुमेलित करना, एक तरफ खनिज है और एक तरफ स्थान है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर है वो 2 राइट हो जाएगा। 42 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। देखो, ग्रेनाइट अजीतगढ़ सीकर में प्राप्त हुआ है, और उसके बाद में चूना पत्थर है वो सोनू जैसलमेर में, उसके बाद में घिया पत्थर है वो उदयपुर में, और रॉक फॉस्फेट है मोटान उदयपुर में। यहाँ पर एक खाने पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक विजिट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ना। और आपको यहाँ इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी के, संस्कृत के, हिस्ट्री के, जीके के, मतलब काफ़ी वीडियोस मैंने यहाँ पर डाले हैं। और शिक्षा संबंधी न्यूज़ भी, जो मुख्य न्यूज़ें होती हैं वो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध करवा दिए जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं को उल्लेखित है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा इसमें। बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से संबंधित हैं ये। वैसे 356 है, लेकिन 355 के अनुसार ये उल्लेख भी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला है, प्रसिद्ध तीर्थस्थान गलियाकोट किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? तो ये माही नदी के किनारे, डूंगरपुर में है, माही नदी के किनारे। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो शैक्षिक प्रबंध के क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी है।
तो FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है ज्ञानवाणी, ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। फिर स्थानीय विद्यालय मानचित्र निर्माण के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता कि ये 2 नंबर ही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 नंबर ऑप्शन राइट होना चाहिए इसका। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंध समिति SMC की कार्यकारिणी समिति सदस्य सचिव होगा, तो सबसे वरिष्ठ शिक्षक होगा इसमें, सबसे वरिष्ठ शिक्षक। फिर चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा को किस वर्ष में आरंभ किया गया, तो 48 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 2007 में इसको आरंभ किया गया था। फिर अगला, वह गांव जहां अडानी पावरास्तान लिमिटेड इकाई स्थापित है, तो कवाई 12 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सर्व शिक्षा अभियान SSA भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर है वो 50 के अंदर क्या हो जाएगा, 3 राइट हो जाएगा इसका। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। राजस्थान में किन स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित हैं, तो कौन से स्थानों के ऊपर मिलिट्री स्कूल है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अजमेर और धौलपुर में है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सैनिक स्कूलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। यहाँ देखो 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, कक्षा 6 या कक्षा 9 में प्रवेश ले सकते हैं, तो ये गलत कथन है। ठीक है, प्रवेश परीक्षा के आधार पर परीक्षा, ये भी राइट है। केवल लड़के ही लेते हैं, पात्र होते हैं, ये भी सही है। और CBSE से संबंधित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत है, तो ये राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन 2 जिलों में IAS स्थित हैं, तो किसके अंदर हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, अजमेर और बीकानेर में है ये, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह, तो कौन सा, एजुसेट, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया, तो भाग 16 के तहत। फिर चलते हैं अगला, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कौन से वर्ष में की गई, तो 1995 में, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका। 56 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT का राजस्थान में क्या नाम है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं को वार्षिक परीक्षा का आयोजन करना, ये बिल्कुल सही बात है। कक्षा 9-12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, ये भी सही है। संबंध विद्यालय को मान्यता प्रदान करना, उसका निरीक्षण करना, ये भी सही है। कक्षा 9 से पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी का अनुपात, तो इसमें 75:25, ऑप्शन नंबर 4। फिर शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसने विकसित की, तो ये न्यूपा के द्वारा विकसित की गई है, न्यूपा के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 60 में। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन है 61 का, ये मिलान करना है, तो एक तरफ लेखक और एक तरफ ग्रंथ, तो 12वीं किराता अर्जुनियम है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखो पहला ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर। शूद्रक की मृच्छुकटिकम है, ठीक है। विशाखा दत्त की देवी के चंद्रम और विष्णुदत्त की पंचतंत्र है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगंज था, तो धर्मगंज क्या था, एक पुस्तकालय का नाम था ये, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है। शेल्डर विश्वविद्यालय कमीशन, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
अगला 65 का क्वेश्चन है, अशोक के शाहनाज स्तंभ के सिंहों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तालियां थी? तो कितनी थी? 32। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसके अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन देशों ने मान्यता प्रदान की? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। ये चारों ही थे, जापान, आयरलैंड, कोरिया, इटली, ये चारों थे, 9 थे, इसमें से 4 के नाम दिए हुए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, स्थान जहां आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया तो कोठारिया। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ की महाराणा की क्या नीति थी? तो अंग्रेजों का सहयोग करना, अंग्रेजों का सहयोग करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है 70 का, निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय थी? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर हो जाएगा आपका 70 में ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो पूर्ण रूप से स्वीकार। ऑप्शन नंबर 1 राइट होना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से एक ही नंबर ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 4 नंबर भी इसमें हो सकता है, लेकिन 1 नंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार लगाइए शिवाजी के संदर्भ में और नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखो क्रम बताना आपको 72 नंबर क्वेश्चन में। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हुआ था अफजल खां घटना, जो 1959 में हुई थी, 1600 में 59 में। उसके बाद में हुई थी शाहिद खां पर रात्रि आक्रमण, हुआ था 63 में, ठीक है। उसके बाद में 1 नंबर ऑप्शन सूरत की प्रथम लूट 64 के अंदर, और उसके बाद में पुरंदर की संधि की गई थी 65 में, ये 65 में हुई थी, ठीक है, 65 में। तो इस प्रकार से 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट बनता है, ऑप्शन नंबर 1। फिर देखो, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उर्ज जमा की उपाधि प्रदान की? तो अब्दुल हसन को। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसको नेतृत्व में भेजा? तो अंतिम टोडरमल के नेतृत्व में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट हो जाएगा। फिर देखो अगला है, किस काल में सुमात्रा, जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया? तो 8वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 75 क्वेश्चन थे जो आज पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 की। भर्ती परीक्षा है जो संस्कृत विभाग की है, डिपार्टमेंट की है। तो उसका ये जीके का पेपर हुआ था आज, जो 4 तारीख है, और आज ये पेपर हुआ था। उसकी मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर आपको सही उत्तर देने की। फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चनों में कोई डाउट रह जाता है, कोई मानवीय भूल रह जाती है, तो दोस्तों मैं आपको फिर से इसके ऊपर अध्ययन करके और फिर आपको मैं ये उपलब्ध करवा दूंगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों में लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस पर शिक्षा संबंधी जो भी कोई अपडेट हो आप तक पहुंच जाएं। और आपके कितने क्वेश्चन इसमें राइट हो रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताना कमेंट करके, और ताकि हम एक अच्छी कट ऑफ इसके बारे में बना सकें कि कितनी कट ऑफ इस भर्ती की रह सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। अगले जो पेपर होंगे उसके आंसर की लेकर के मैं आपके लिए फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।